तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़के की फोटो है। क्वेश्चन है हमारा, इज द बॉय इन द पिक्चर सो क्यूट, वेरी क्यूट और टू क्यूट। अब सुनने में तो हमें ये लगता है कि ये तीनों ही जो हमने बात बोली है इस लड़के के बारे में, टू क्यूट, वेरी क्यूट, सो क्यूट, ये तीनों ही सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों को यूज करने का हमारा अलग अलग तरीका है। हमें कब बोलना है वेरी, कब बोलना है टू, कब बोलना है सो, इन्हीं का ही डिफरेंस आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहां पर बोलेंगे कि ये टू लगा के हमने बोलना है। कोई भी आपका एडजेक्टिव है, कोई भी आपका एडवर्ब है, ये जो हमारा सो है, वेरी है, टू है, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन हमें कहां पर इनका इस्तेमाल करना है, कौन सा इनफॉर्मल है, कौन सा फॉर्मल है, और कौन से केसेस में। इंग्लिश हैज इट्स एक्सेप्शनल केसेस। Whatever you are learning in grammar, it does have some exceptional cases. उसके कुछ ना कुछ exceptional cases जरूर होंगे। तो कहाँ पर कौन सा exceptional case इस्तेमाल होगा, वो टोटल हम सारा इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सीखने जा रहे हैं What's the difference among so, very and to। so, very और to कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हमें समझते हैं कि ये है क्या। जैसा क्या लिखा हुआ है, द एडवर्ब सो, वेरी एंड टू आर यूज्ड टू इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। जो हमारे ये एडवर्ब्स है सो, वेरी या टू, ये इंटेंसिफाई करते हैं। इंटेंसिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को और ज्यादा बना देते हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू को वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं, चाहे वो आपके एडजेक्टिव्स हो, चाहे वो आपके एडवर्ब्स हो, ठीक है ना। जैसे टायर्ड, टू टायर्ड, वेरी टायर्ड, सो टायर्ड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इन वर्ड्स ने क्या किया, हमारे एक्शन को या जो भी हमारा एडजेक्टिव है, जिसकी भी हम विशेषता की बात कर रहे हैं, उसको ये इंटेंसिफाई कर देते हैं, यानी उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं ये, ठीक है ना। सो एंड वेरी हैव सिमिलर मीनिंग्स। सो और वेरी का जो मीनिंग है वो सिमिलर है, यानी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन कहां पर यूज करना है, बट दे आर यूज डिफरेंटली इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। तो हमें एक चीज का समझ में आती है कि सो और वेरी दोनों के दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग किया जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो हमें पहले तो ये समझना है कि फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश हमारी क्या होती है, ठीक है। अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि कहां हमें सो और वेरी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे यहां पर लिखा हुआ है इन इनफॉर्मल मीन्स स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का मतलब जो हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, अपने डे टू डे लाइफ के अंदर जो हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब हो गया हमारी स्पोकन इंग्लिश। पीपल ऑफन यूज सो एज वेरी टू इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। यानी हम क्या करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश हमारी इनफॉर्मल काउंट की जाती है, क्योंकि वो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जूनियर्स के साथ इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। और हम अपनी कंपनी में भी इस्तेमाल करते हैं इसका, लेकिन कंपनी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जब हम पहुंचते तो वो हमारी फॉर्मल इंग्लिश बन जाती है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ना अपनी इनफॉर्मल इंग्लिश में सो जो है हमारा, सो का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो क्या करने के लिए करते हैं, हम वेरी की जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी सो का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो वेरी की जगह पर कर लेते हैं किसी भी वर्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए। लेकिन जब हम when so is used this way it should be replaced by very in informal यानी written English। जब हम ग्रामर की बात करते हैं, जहां पर हम अपनी ग्रामर में चाहते हैं कि कोई हमारा कोई फ्लॉज, कोई कमी ना हो, हम चाहते हैं कि हमारी वो एक्यूरेट ग्रामर बने, वहां पर हम क्या करेंगे, जब हम सो का इस्तेमाल करते हैं, सो हमारा क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ठीक है ना। और वेरी जो है हमारा वो क्या हो गया, फॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है ना। सो क्या है, इनफॉर्मल, और वेरी क्या है, फॉर्मल। तो इन दोनों को ही हम यूज करेंगे किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब को इंटेंसिफाई करने के लिए। अब कैसे कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। अब यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पहले एग्जांपल्स को हम देखते हैं ये। अब यहां पर एग्जांपल है हमारा इनफॉर्मल, वाओ दिस बिल्डिंग इज सो टॉल। इनफॉर्मल है तो हमने क्या यूज किया, यहां पर हमने सो,
मतलब ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्डिंग को। और बिल्डिंग को हम बढ़ा चढ़ाकर कैसे बता रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं हम? सो का। सो हमारा क्या है? एडवर्ब है। अगर हम इसको फॉर्मली बोलते तो हम क्या बोलेंगे? दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉल। तो हमने क्या किया? सो को रिप्लेस कर दिया वेरी के साथ। हमने क्या किया? वी रिप्लेस्ड सो विद वेरी। तो फॉर्मल में हम वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनफॉर्मल में हम सो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अगला हमारा यहां पर एग्जांपल है, दिस मूवी इज सो स्केरी। दिस मूवी इज सो स्केरी, यानी ये मूवी बहुत ज्यादा स्केरी है। ठीक है ना। अगर हम इसी को ही फॉर्मल में लेके आते हो, दिस मूवी इज वेरी स्केरी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा यहां पर आ गया एग्जांपल, आई एम सो टायर्ड टुडे। आज मैं बहुत थक गया हूं, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। फॉर्मल में आ गया, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। आई एम वेरी टायर्ड टुडे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मल में, दिस केक इज सो स्वीट, यानी ये केक बहुत मीठा है। इनफॉर्मल, फॉर्मल में क्या बोलेंगे? दिस केक इज वेरी स्वीट, यानी ये केक बहुत मीठा है। तो फॉर्मल में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी एडवर्ब, एडजेक्टिव को या किसी अनदर वर्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए, तो हम फॉर्मल में यूज करेंगे वेरी और इनफॉर्मल में हम यूज करेंगे सो का। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम टू का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो और वेरी तो हमारा क्लियर हो गया। फॉर्मल इनफॉर्मली हम उसको कहाँ यूज करेंगे? दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फॉर्मल इनफॉर्मल का उसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कि हम टू कहां पर इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो टू जो है, इट ऑल्सो इंटेंसिफाइज द एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट फॉलोज इट, बट इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट इज मोर देन यू वांटेड। मतलब ये भी हमारा क्या काम करता है? किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी एडवर्ब को इंटेंसिफाई, यानी उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए। लेकिन इसमें क्या है? इसमें ना उस चीज को वो उसकी लिमिट से ज्यादा ले आता है। मतलब अगर कोई चीज मीठी है तो बहुत ज्यादा मीठी हो गई, मतलब जितना आप चाहते थे उससे बहुत ज्यादा हो गया। जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब जब ये चीज क्या हो जाती है? एक्सेसिव, यानी लिमिट से ज्यादा। जो उसका राइट अमाउंट है ना, जो उसका राइट अमाउंट है उससे ज्यादा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास पैसा है, ठीक है ना, आई हैव मनी हो गया। मैं बोलूं मैं अमीर हूं, आई एम रिच। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आई एम टू रिच, मतलब मेरे पास बेहता पैसा है, बहुत सारा पैसा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो एक्सेसिव कोई भी चीज है, जैसे मैंने अगर कोई किसी को बोलते हैं कि भाई ही इज फैट, ही इज टू फैट, मतलब बहुत ज्यादा मोटा है, इतना उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं टू की, तो हम क्या करते हैं? हम उसके अमाउंट से, यानी उसको एक्सेसिव मोड में लेके चले जाते हैं, मतलब वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारा, जैसे हमने बोला दिस मूवी इज टू स्केरी, आई कांट वॉच इट एनी मोर। अगर हम यहां पर बोलते दिस मूवी इज सो स्केरी, दिस मूवी इज वेरी स्केरी, नॉर्मल हो गया। बट हमें क्या करना है? हमें इसको ऐसा बताना है कि भाई मैं इसको नहीं देख सकता, बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मतलब आई हैव वॉच सो मेनी हॉरर मूवीज बट दिस मूवी इज रियली टू स्केरी, मतलब मैं नहीं देख सकता। ठीक है। तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? टू का। मतलब वो इतनी ज्यादा हो गई कि उसको देखा नहीं जा सकता है, मैं नहीं देख सकता हूं उसको। सेम ऐसे ही आई एम टू टायर्ड, मतलब इफ यू आर आस्किंग मी टू डू एनी वर्क, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, खराब है, पंचर हो गया। ठीक है। तो हमने क्या बोला यहां पर? आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट टू इट, लेट्स स्टे होम। मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं बाहर चला जाऊं, चलो घर पे रुकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द केक इज टू स्वीट। अगर मैं बोलता हूं द केक इज सो स्वीट, द केक इज वेरी स्वीट, मतलब अच्छा है, मीठा है, खाने लायक है, मजा आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा हो गया, एक्सेसिव हो गया, वो मैं खा नहीं सकता, बहुत से ज्यादा मीठा हो गया। कई बार ऐसे क्या होता है, जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं, बहुत ज्यादा मीठी हो जाती है ना, हम बोलते हैं मैं नहीं पी सकता अभी ये। ठीक है ना। आई कांट ईट इट, मतलब मैं इसको खा ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा ही मीठी हो गई है ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया है? सो, वेरी और टू का डिफरेंस सीखा है, कहां पर क्या चीज इस्तेमाल करनी है और कौन सा फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज लिमिट में और कौन सी चीज लिमिट से ज्यादा हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शनल केसेस जरूर होते हैं, इट डज हैव एक्सेप्शनल केसेस। तो अब समझते हैं हम कि एक्सेप्शनल केसेस क्या है। जैसे हम क्या बोलते हैं ना, किसी को हम बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू जब हम बोलते हैं ना, अब बोलते हैं ना यू आर टू काइंड, यू आर टू नाइस।
अब यहां पर भी हम लगा रहे हैं टू, लेकिन अगर हम किसी के साथ ऐसा लगा के वर्ड यूज करें, इसका मतलब हम किसी को हर्ट कर सकते हैं ऐसा बोल के, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, एक्सेप्शनल केस ऑफ टू कहां पर है, समटाइम्स यूजिंग टू एज वेरी टू एक्सप्रेस थैंक्स, बी श्योर दैट द सिचुएशन शोज दैट यू डोंट मीन एक्सेसिवली बट वेरी, अदरवाइज यू मे इंसल्ट समवन। मतलब आपको बड़ा ध्यान रखना है इस्तेमाल करते हुए, जहां पर भी आप टू का इस्तेमाल कर रहे हैं एज वेरी, ठीक है ना, टू का बहुत के सेंस में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहां पर वेरी का सेंस आ जाए, स्पेशली कब, जब आप थैंक्स बोल रहे हैं किसी को, तो ध्यान रखना है कि आपको उस सेंस में ही रख के अपना बोलना है, जिससे कि सामने वाले को ये ना बोले कि वो हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा गोरे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना है उसको। तो जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कोई भी समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, कोई भी अगर आपको गिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, हमने क्या बोला, वाओ थैंक यू वेरी मच यू आर टू नाइस, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच यू आर टू नाइस, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, थैंक्स बोलने के लिए हमने यहाँ पर टू नाइस का यूज किया। अब हम यहाँ पर अगर टू का मतलब सोचे कि यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पर जो टू यूज कर रहे हैं हम सेंस के अगेंस्ट, मतलब कि कोई अगर किसी को अगर हम थैंक्स बोलते हैं उसके साथ अगर हम टू यूज कर रहे हैं, तो मीन्स हम उस आदमी की, उस पर्सन की तारीफ कर रहे हैं कि आप जो आपने ये किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही समवन डज यू अ बिग फेवर, अगर कोई इंसान आपको कोई बड़ा फेवर दे देता है, ठीक है ना, यानी कोई आपका काम कर देता है, आपके पास कोई उपकार कर देता है उसके ऊपर, तो क्या बोलते हैं, थैंक यू यू आर टू काइंड, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत ही दयालु हैं, ठीक है ना। मांगे 5 रुपए मिल गए 50 रुपए, तो हमने क्या बोला, यू आर टू काइंड। या सिंपली मैं किसी को ये कह दूं कि जो आपने किया वो कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है ना, आप सच में एक महान आदमी है, यू आर टू ग्रेट, यू आर टू ग्रेट। तो हम किसी को थैंक्स के केस में जब भी हम यूज करते हैं इनका, तो वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि हम इसको नाइसली बोल रहे हैं, किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को ऑकवर्ड फील कराने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव लर्न्ड द डिफरेंस अमंग वेरी, सो एंड टू।